हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। आज का ये वीडियो बेहद अहम होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर SC/ST एक्ट को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, इसे इसलिए खत्म कर देना चाहिए। इस वीडियो में हम इस दावे की पड़ताल करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इस बवाल की वजह क्या है। दरअसल SC/ST एक्ट को खत्म करने की मांग के पीछे की वजह ये तस्वीर है। इस तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम विष्णु तिवारी है, जो आगरा की जेल में 20 साल गुजारने के बाद रिहा हुआ है। दरअसल विष्णु पर एक दलित महिला से रेप का आरोप लगा था, जिसे निचली अदालत ने सही पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। अब 20 साल बाद हाईकोर्ट ने विष्णु तिवारी को बरी कर दिया, जिसके बाद से मनुवादी मीडिया के एंकर रिपोर्टर से लेकर सोशल मीडिया पर सक्रिय सवर्ण जमात ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल होता है और इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। यहाँ कानून के गलत इस्तेमाल की दुहाई देकर कानून को खत्म करने की दलील दी जा रही है। हम इस दावे का तथ्यात्मक विश्लेषण करें इससे पहले आप एक और तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर गुजरात के सूरत जिले से आई है और इस तस्वीर में दिख रहे लोगों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था। 127 लोगों पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 2001 में दर्ज हुए केस में कई लोग कई साल तक जेल में रहे। 5 लोगों ने केस की सुनवाई के दौरान ही दम तोड़ दिया और अब 6 मार्च को 20 साल बाद अदालत ने सभी 127 लोगों को निर्दोष करार दिया है। 20 साल, 127 जिंदगियां। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इन लोगों की जिंदगी के 20 साल खराब होने के बावजूद भी कोई UAPA जैसे कानून को खत्म करने की मांग नहीं कर रहा। मनुवादी मीडिया के एंकर्स ने तो एक ट्वीट तक नहीं किया इस बारे में, लेकिन विष्णु तिवारी के बहाने SC/ST एक्ट के खिलाफ खूब माहौल बनाया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि UAPA जैसे कानून के तहत सजा होने की दर महज 2% है, यानी बाकी के 98% लोग सालों साल जेल में रहने के बाद छूट जाते हैं। लेकिन इन लोगों की किसी को नहीं पड़ी। लेकिन SC/ST एक्ट के खिलाफ खुलकर प्रचार किया जा रहा है और इसी तरह का दुष्प्रचार तब भी किया जाता है जब किसी महिला से रेप का आरोपी छूट जाए या फिर पति और ससुराल वाले दहेज के आरोपों से बरी हो जाएं। तब भी दहेज निरोधक और घरेलू हिंसा को रोकने वाले कानूनों के मिसयूज की बात कहकर उसे कमजोर करने की दलील दी जाती है। खासकर दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून ब्राह्मणवादी सवर्ण पुरुषों के निशाने पर रहते हैं। ब्राह्मणवादी बड़ी ही चतुराई से गरीब ब्राह्मण का फोटो दिखाकर दावा करते हैं कि देखिए, सवर्ण भी गरीब हैं और उन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दीजिए। उसी तरह विष्णु तिवारी भी ऐसे लोगों के लिए अपना एजेंडा सेट करने के लिए टूल किट बन गया है। यहां आपको कुछ बातों को समझना होगा। देखिए, कोई भी कानून किसी व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा देने और उसके साथ नाइंसाफी को रोकने के लिए बनाया जाता है। जिस देश में आज भी घोड़ी चढ़ने पर दलित युवक पर पत्थर बरसाए जाते हैं, मूछें रखने पर लिंचिंग कर दी जाती है, उस देश में अगर SC/ST एक्ट जैसे कानून भी ना हो तो हालात कैसे होंगे, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। SC/ST एक्ट जैसे सख्त कानूनों के बावजूद भी भारत में हर रोज औसतन 10 दलित महिलाओं के साथ रेप या फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में भारत में दलितों के खिलाफ अपराध के 45,935 मामले दर्ज हुए थे। यानी रोजाना करीब 125 दलितों के साथ मारपीट, टॉर्चर, पेशाब पिलाना, हत्या कर देना, रेप या गैंगरेप और जातीय उत्पीड़न जैसे अपराध होते हैं। मोदी राज में तो दलितों के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन SC/ST एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों में सजा मिलने की दर बेहद कम है। दलितों पर अत्याचार के महज 27% मामलों में ही दोषियों के खिलाफ सजा हो पाती है, जबकि बाकी ऐसे ही छूट जाते हैं। इसके कारण भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल कई बार थाने में SHO या जांच अफसर आरोपी की जाति का ही होता है और ये मुमकिन है कि वो अपनी जाति के आरोपी पर सख्त धाराएं ना लगाए और केस को कमजोर कर दे। कई बार पीड़ित दलित कम पढ़े लिखे होते हैं और अपनी शिकायत को सही तरह से दर्ज नहीं करा पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि भ्रष्टाचार और कास्ट कनेक्शन के चलते पुलिस कमजोर चार्जशीट फाइल करती है जो कोर्ट में नहीं टिक पाती। न्यायपालिका पर भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं और हमारे देश के लचर सिस्टम के कारण भी कई बार SC/ST एक्ट के तहत सजा नहीं हो पाती।
कई बार पीड़ितों को डरा धमकाकर भी केस वापस करा लिए जाते हैं। तो क्या ये कह देना सही है कि ये सभी केस फर्जी थे? क्या इन सभी केसों में SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल हुआ था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी आरोपी पर केस दर्ज होने से लेकर उसे सजा होने तक एक लंबी कानूनी जंग लड़नी पड़ती है और तब जाकर किसी को उसके किए की सजा हो पाती है। वंचित तबका कई बार न्याय की इस थकाऊ, खर्चीली और परेशान करने वाली व्यवस्था से जूझते हुए ही टूट जाता है। इसी लचर सिस्टम का शिकार कई बार निर्दोष लोग भी होते हैं, लेकिन उसके लिए पूरे कानून को गलत ठहरा देना ठीक नहीं है। कानून आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर किसी पर कोई झूठा आरोप लगाकर केस दर्ज भी कराता है तो उसे सजा होने तक पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होता है। पुलिस मामले की जांच करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी, कोर्ट में बहस होगी, दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी जाएंगी, गवाह और सबूत पेश किए जाएंगे और तब जाकर कहीं दोषी को सजा मिलेगी। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे देश में ये सिस्टम ही कुछ गड़बड़ है। कई बार पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती तो कई बार कोर्ट में सुनवाई होते होते ही आदमी चल बसता है। ऐसे में जरूरत है कि न्यायिक और जांच प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाए, ज्यादा अदालतें स्थापित की जाएं और SC/ST कोर्ट की संख्या भी बढ़ाई जाए ताकि जांच सही ढंग से हो और साफ तरीके से हो, जिससे केस की सच्चाई का या फिर झूठे होने का पता चल सके। विष्णु तिवारी के केस में हम ये कतई नहीं कह रहे कि उसके साथ जो हुआ वो ठीक है, उसके साथ बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन इसके लिए SC/ST एक्ट नहीं बल्कि सड़ी गली व्यवस्था जिम्मेदार है। इसलिए जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट को ही खत्म कर देना चाहिए, असल में ये उनके अंदर का जातिवाद बोल रहा है, क्योंकि SC/ST एक्ट की तरह ही बाकी किसी भी कानून के तहत आप पर झूठा आरोप लगाया जा सकता है, जैसे चोरी करना, हत्या की कोशिश करना, धमकी देना, धोखाधड़ी करना और भ्रष्टाचार जैसे तमाम आरोप आपके ऊपर झूठे भी लग सकते हैं और लोगों पर लगते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी आवाज उठाई कि IPC की धारा 302 को हटा देना चाहिए क्योंकि किसी निर्दोष को झूठे आरोप में जेल में रखा गया? क्या आपने कभी आवाज उठाई कि IPC की धारा 420 को हटा देना चाहिए क्योंकि इसके तहत कई बेगुनाहों पर धोखाधड़ी का झूठा आरोप लगता है? क्यों आप UAPA जैसे क्रूर कानूनों को खत्म करने की मांग नहीं करते, जिसके तहत सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को चुन चुनकर शिकार बनाया जाता है? आपने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन जैसे ही बात SC/ST एक्ट या दहेज विरोधी कानूनों की होती है तो कुछ लोगों के अंदर की मर्दवादी, जातिवादी और कुंठित सोच सामने आ जाती है और ये सीधे कानून को ही खत्म करने की मांग करने लगते हैं। अरे भाई, अगर घर में चूहा घुस जाए तो चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाता है, घर में आग नहीं लगाई जाती। आपको सिस्टम में सुधार की मांग करनी चाहिए। अगर सिस्टम अच्छा होगा तो न्याय मिलने की संभावना ज्यादा होगी और फिर कोई निर्दोष जेल नहीं जाएगा। और रही बात जेल में सड़ने की, अपनी जिंदगी को नरक जैसे हालातों में जीने की, तो आपको कभी आंकड़े उठाकर देखना चाहिए, क्योंकि NCRB के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 4,78,600 लोग जेलों में बंद हैं। इन कुल कैदियों में से 34.01% OBC हैं, जबकि 20.74% SC हैं और वहीं 11.14% आदिवासी हैं जो भारत में जेलों में बंद है और अंडर ट्रायल हैं। यानी अपनी आबादी के अनुपात से भी ज्यादा कैदी SC/ST और OBC समाज से आते हैं। अंडर ट्रायल कैदियों में सबसे ज्यादा इन्हीं जातियों के लोग हैं। वहीं मुसलमानों की आबादी भारत में 14.2% है, लेकिन अंडर ट्रायल कैदियों में मुसलमानों की संख्या 18.7% है। जाने कितने ही मुस्लिम युवाओं को UAPA जैसे कानूनों के तहत भारतीय जेलों में डाल रखा है। इनमें से हजारों लोग कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, सबूतों को पेश करने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी बेगुनाही साबित हो सके। लेकिन इन लोगों की किस को पड़ी है? 127 लोग UAPA जैसे कानून से 20 साल बाद बरी होते हैं, लेकिन कोई नहीं कह रहा कि UAPA जैसे क्रूर कानून को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन एक विष्णु तिवारी के मामले को आधार बनाकर सीधे SC/ST एक्ट को कमजोर या खत्म करने की मांग हो रही है। शास्त्रों में इसे ही ब्राह्मणवाद कहा गया है।
साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। द शूद्र अब द न्यूज भी हो चुका है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें, वहां आप मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को फिलहाल ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि जिन लोगों के दिमाग में कुछ खुराफात भरी हुई है उनके दिमाग के जाले हट सकें। इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।